दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे, मन मंदिर की जोत जगा दो घट घट वासी रे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य की कथा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी श्राद्ध की एक कहानी, जो कि कलयुगी पंडित और जाट की कहानी है। इस कहानी को सुनाने से मेरा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए आप इस कहानी को एक कहानी के माध्यम से ही लें। और इससे पहले अध्याय 21 को सुनकर इतने सारे कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे। पंडिताई गिरी करके जो कुछ मिलता था उसी से उनका घर परिवार चलता था। एक बार पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे मेरे सपने में दिखाई दिए थे। उत्सुक होकर जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे? तो पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अब जाट को याद आया तो वह बोला, पंडित जी आप ठीक कह रहे हैं। मरने के बाद मैंने अपने पिता का श्राद्ध भी तो नहीं किया, शायद इसीलिए मेरे पिता दुखी हैं। पंडित जी ने देखा दांव सही जगह पर लगा है तो कहने लगे, तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें देरी की भला क्या बात है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारी चीजें लिखवा दी। सोना, चांदी, भांडे, बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इसके अलावा पिता को जो भी चीजें पसंद थी वो सभी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से पिता के श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर उसने तरह तरह के पकवान बनवा लिए। अब पंडित जी तो मन ही मन बड़े खुश थे। सोच रहे थे आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा और साथ में इतना सारा सामान भी। अपने सामने एक आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले, चलो श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँ वैसा ही करना होगा। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन करो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए अब जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने तो पंडित जी की बात सुनी थी कि पंडित जी जो कहें वही उसे भी करना है, जो करें वही उसे भी करना है। तो जाट ने भी फिर से वही दोहराया। अब पंडित जी परेशान हो गए, डपट कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे पिता का हो रहा है, मेरे पिता का नहीं। अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से रहा नहीं गया। घूंसा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा? तो जाट ने भी अपना घूंसा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा? पंडित जी ने आव देखा न ताव एक तगड़ा हाथ जाट की कनपटी पर जड़ दिया। फिर बोले, पहले तेरी खोपड़ी सही कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। जाट के वह थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि 1 मिनट के बाद ही उसे होश आया। होश में आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दे दिया। पंडित जी को दिन में ही तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों गुस्से में भर गए। लात घूंसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लातें जाट को मारती उतनी ही लातें उन्हें भी खानी पड़ती। जाट के जिस शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूंसा पड़ता उसी जगह पर जाट भी पंडित जी को घूंसा जमा देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, किस मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने बहुत बार जाट को समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ नहीं आया। नतीजा ये रहा कि बात पर बात बढ़ती चली गई और दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में बहुत देर तक दोनों के बीच लात घूंसे और उठापटक का दौर चलता रहा। आखिरकार मैदान छोड़कर पंडित जी को ही भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी ने वजह जाननी चाहिए, तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए ये सब हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा नहीं होता तो भला मेरी ये हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर नहीं रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। जाटनी बोली, चलो अच्छा हुआ,
लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाट बोला, दक्षिणा तो कुछ नहीं दी। हम लोग श्राद्ध में ही इतने मगन हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो और एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। ये सुनकर जाटनी बड़ी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए और एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते हुए अपने साथ बहुत सारी चीजें और बढ़िया बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु लुटी पिटी हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो उसे बड़ा दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध में भर गई। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा नहीं था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देखकर दोनों गुस्से से उठ खड़े हुए। गुस्से से उनकी मुट्ठियां तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही उन दोनों ने आव देखा ना ताव, दोनों जाटनी पर टूट पड़े। सारा गुस्सा उस जाटनी पर उतार दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वो सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती होगी। बहुत देर तक पिट जाने के बाद वो पंडित जी के घर से निकलकर भाग गई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है किंतु दक्षिणा देने का काम तो बड़ा मुश्किल है। अगर तुम दक्षिणा देने जाते ना तब पता चलता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का आषाढ़ मास महात्म्य। मुनियों ने श्री व्यास जी से कहा, हे पुरुषश्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। उस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतीर्ण हुए थे? वे वसुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में ही क्यों रहे? यह मर्त्यलोक सर्वथा निस्सार है, इसमें अधिकतर दुख ही दुख भरा है। ये पानी के बुलबुले की तरह अत्यंत चंचल और क्षणभंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बढ़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की भला क्या आवश्यकता पड़ी थी? इस भूतल पर अवतीर्ण होकर उन्होंने जो जो लीलाएं की उसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी और सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों की गति हैं, वे मानव शरीर में कैसे आए? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। हे महामुने, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा भी सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं। उनके तेज की कहीं कोई तुलना नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। मुनिवर, भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं। जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय और वृद्धि से रहित, निर्लेप, निर्गुण, नित्य, अचल, निर्मल, शाश्वत परमात्मा है। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, आज हम सुनना चाहते हैं। मुनियों की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे मुनियों, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, अविनाशी, चतुर्व्यूह स्वरूप, निर्गुण, असीम, यज्ञांग और देवता आदि के प्रियतम हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है और जो आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण है।
सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बतलाया जाता है, उन आदिदेव परब्रह्म परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विकारों से रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजयी हैं, उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है। जो हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का तरण तारण होता है, जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिनके स्वरूप हैं, और जो मोक्ष के कारण हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगन्मय हैं, जगत की सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, संपूर्ण विश्व के आधारभूत, समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम है। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी भ्रमपूर्ण दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है। जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा प्रारंभ करता हूँ। इस प्रकार व्यास जी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जो कुछ भी कहा था, हे मुनियों, वही मैं आप लोगों से कहूंगा। जो अपने चारों मुखों से ऋक, साम आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकार्णव के जल से हुआ है, असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा आरंभ करता हूँ। जिन्होंने सृष्टि के उद्देश्य से धर्म आदि को प्रकट किया है, उन अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के संपूर्ण मत का ही मैं वर्णन करूंगा। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नार कहा है। वह नार पूर्व काल में भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान नारायण सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही सगुण और निर्गुण कहलाते हैं। वे दूर भी हैं और समीप भी। उनकी वासुदेव संज्ञा है। ममता का त्याग करने पर ही उनका साक्षात्कार होता है। उनमें रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है। वे सदा शुद्ध, सुप्रतिष्ठित और एक रूप हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे अपने आप को संसार में प्रकट करते हैं। पूर्व काल में उन्हीं प्रजापालक भगवान ने वराह रूप धारण करके थूथन से जल को हटाया और रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी एक दाढ़ से कमल के फूल की तरह ऊपर उठा लिया। उन्होंने ही नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया और विप्रचिति आदि अन्य दानवों को भी मार गिराया। फिर वामन अवतार लेकर माया से बलि को बांधा और दैत्यों को जीतकर तीनों लोगों को अपने 3 पगों से ही नाप लिया। वे ही भृगुवंश में परम प्रतापी जमदग्नि कुमार परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिता के वध का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार कर डाला। उन्हीं भगवान ने अत्रि कुमार प्रतापी दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर महात्मा अर्लक को अष्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता युग में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवन को भय देने वाले रावण का युद्ध में संहार किया था। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि एकार्णव में निमग्न हो गई, उस समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु 1 सहस्त्र युगों तक शेषनाग की शैया पर सोते रहे। वास्तव में वे योग निद्रा का आश्रय लेकर अपनी योग महिमा में स्थित हो गए थे। संपूर्ण चराचर जगत को उन्होंने अपने उदर में स्थापित कर रखा था। जनलोक निवासी सिद्ध और महर्षि उनकी स्तुति किया करते थे। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जो दिशा रूपी पत्रों से सुशोभित, अग्नि और सूर्य के समान तेजोमय और पर्वत रूपी केसरों से अलंकृत था। स्वर्णमय मेरुगिरी उसका किंजल अर्थात केसर का मध्य भाग था।
वह कमल ही पितामह ब्रह्मा जी का सुंदर ग्रह था और उसी में 4 मुखों वाले देवाधिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से 2 महाबली और महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा जी को मार डालने के लिए तत्पर हो गए, जिनका नाम मधु और कैटब था। भगवान ने तब समुद्र रूपी शयन ग्रह से उठकर उन दोनों दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया था। ये तथा और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। मुनियों, इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है वह मथुरा में हुआ था। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है वही अवतार धारण करती है। वह प्रद्युम्न नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है। वह भगवान वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक योनियों में अवतीर्ण होती है और उसी के अनुकूल स्वभाव भी बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर वह उनकी मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बतलाया है। भगवान विष्णु यद्यपि कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ भी करना अथवा पाना नहीं है, तब भी वे लोक कल्याण के लिए ही मानव रूप में प्रकट हुए थे। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं संक्षेप से श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के 2 भाग करके यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना, दुष्टों तथा अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। पहले की बात है, ये पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित होकर मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और वहां ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को प्रणाम करके खेद और करुणा मिश्रित वाणी में अपना सब हाल सुनाने लगी कि स्वर्ण के गुरु अग्नि, गौओं के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोकों के वंदनी भगवान नारायण हैं। इस समय ये कालनेमी आदि दैत्य मर्त्यलोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस कालनेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्टि, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंदासुर, अत्यंत भयानक बलि कुमार बाणासुर तथा और जो भी महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। पृथ्वी ने आगे कहा, हे दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। हे सुरेश्वरों, मैं आप लोगों को बताई देती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। अतः अब आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी का ये वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं, महादेव जी और तुम लोग, तुम सब भगवान नारायण के ही स्वरूप हो। भगवान की जो विभूतियां हैं, उन्हीं की परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्य बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चलते हैं और वहां श्री हरि की आराधना करके ये सब वृतांत उनसे निवेदित करते हैं। वे सबके आत्मा है, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित होकर भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्र मूर्ते, आपको बारंबार नमस्कार है। आपके सहस्त्रों बाहें, अनेकों मुख और अनेकों चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार में संलग्न रहते हैं। हे अप्रमेय परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम महान और बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्रकृति, समष्टि, बुद्धि, महतत्व, अहंकार तथा वाणी के भी प्रधान मूल हैं। अपरा प्रकृतिमय संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, ये पृथ्वी आपकी शरण में आई है।
इस समय भूतल पर जो बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा पीड़ित होने से इसके पर्वत रूपी बंधन शिथिल हो गए हैं। आप संपूर्ण जगत के परम आश्रय हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। अतः ये वसुधा अपना भार उतरवाने के लिए ही आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य संपूर्ण देवता भी यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर, मुझे तथा इन देवताओं को जो कुछ भी करना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके ही आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रह सकेंगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री परमेश्वर भगवान विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों केश ही भूतल पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर पहले से उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें संदेह नहीं कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर्ण होकर जो संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण होकर ये काल नेमि के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहां से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, नारायण नारायण, कंस, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो स्वयं तुम्हारा वध करेंगे। ये सुनकर कंस को बड़ा क्रोध हुआ और फिर उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वसुदेव ने ये प्रतिज्ञा की थी कि देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दिया करूंगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। ऐसा सुना जाता है कि प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है, जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्री हरि ने कहा, हे निद्रे, तू मेरी आज्ञा से जा और पातालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे। ये सब कंस के हाथों से मारे जाएंगे। तत्पश्चात मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी आजकल गोकुल में रहा करती है। तू प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के ही उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का वर्ण श्वेत गिरि के शिखर की भांति गौर होगा। फिर मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू 9वीं तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की शैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास लाएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पृथ्वी की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु तू उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी। ऐसा करने पर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से तुझे अपनी बहन बना लेंगे। फिर तो शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति, सन्नति, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु है वह सब तू ही है, जो प्रातःकाल और अपराह्न में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुझे आर्या, दुर्गा, वेद गर्भा, अंबिका, भद्रा, महाकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति किया करेंगे। उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष्य भोजन सामग्री से तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेगी।
वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। अतः हे देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जा। इस प्रकार श्री हरि ने योग निद्रा को आज्ञा दी। इसके आगे का वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनेगा, जिसमें भगवान का अवतार, गोकुल गमन, पूतना वध, संकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार, गोपों का वृंदावन गमन तथा बलराम और श्री कृष्ण का बछड़े चराने का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपको हर बार की तरह पसंद आई होगी।